की अंदरूनी सियासत के बारे में हम बात करेंगे दिल्ली में मौजूद अपने ईटीवी नुमाइंदे पुष्कल से। जी पुष्कल, अभी तो शुरुआत है, क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल ही ना, मैं बता दूं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कल देर रात हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और जिस तरह से जो आप विधायक है विनोद कुमार बिन्नी नाराज होकर कल देर शाम अपने घर लौटे थे, उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ मनाने का। संजय सिंह और कुमार विश्वास उसके देर रात घर पहुंचे, उन्होंने अल्टीमेटली उन्हें बिन्नी को मनाया भी और आखिरकार एक हाई वोल्टेज ड्रामा सुबह खत्म हुआ। बिन्नी मान गए, लेकिन जिस तरह से एक ईमानदार पार्टी की छवि बनाने की जुगत में थे केजरीवाल, उसमें फेल होते जरूर नजर आ रहे हैं। और शपथ ग्रहण से पहले जिस तरह से आम पार्टियों में जिस तरह से होता है कि कोई नेता नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, उसे मनाया जाता है, उसके बाद बाहर आके एक मीडिया के सामने ये बोला जाता है कि नहीं वो नाराज नहीं थे और उन बैठकों के दौर जारी होने के बाद एक तरह से ये फैसला किया जाता है कि नहीं उन्हें कोई और पद दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक ईमानदार पार्टी की छवि धूमिल होती जरूर नजर आती है। लेकिन जिस तरह से आज केजरीवाल ने भी सुबह मीडिया से ये कहा कि बिन्नी नाराज नहीं है, और मैं बता दूं जिस तरह केजरीवाल ने ये भी ऐलान किया कि अभी 26 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह मुश्किल लग रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति से उपराज्यपाल के पास कोई अभी तक कोई डेट फाइनल नहीं हुआ है और अभी तक 26 तारीख को ये लगता है कि मुश्किल होता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ने आज फिर से ऐलान किया कि सरकार बनने के बाद वो सभी जनता के सभी वादों को पूरा करेंगे। जी पुष्कल, आपसे ये जानकारी चाहते हैं कि आखिर वो कौन कौन से आपके लीडर्स हो सकते हैं जिनको मिनिस्ट्री में या वजारत में हिस्सा मिल सकता है? देखिए, कल जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने देर रात कहा कि 6 मंत्रियों के नाम एक तरह से आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी है, जिसमें मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज है, राखी बिरला, सत्येंद्र जैन और गिरीश सोनी। तो ये 6 मंत्री हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है और केजरीवाल के कैबिनेट में जो हाई प्रोफाइल कैबिनेट है उसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन अभी तक शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही ये तय हो पाएगा कि इन मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग दिया जाएगा। लेकिन ये पूरा फैसला शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही तय हो पाएगा। जी पुष्कल, अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि पूरा मामला हुआ, सभी की नजरें जो है वो अब आम आदमी पार्टी पर लगी हुई हैं, तो जो दूसरी पार्टीज है उनका रिएक्शन क्या रहा? देखिए, जिस तरह से कल कांग्रेस में भी हाई वोल्टेज ड्रामा था, एक पक्ष ये बोल रहा था कि समर्थन आम आदमी पार्टी को नहीं देना चाहिए। जिस तरह से कल देर शाम कांग्रेस दफ्तर के बाद शीला दीक्षित के घर के पास जिस तरह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जम के हंगामा किया, जम के नारेबाजी की, तो कहीं न कहीं जो विधायक है, जो दिल्ली में 8 विधायक जो चुन के आए हैं, उसमें भी एक तरह से कंसेंसस नहीं है समर्थन को लेकर। लेकिन कल जिस तरह से जो सोनिया गांधी के जो राजनीतिक सलाहकार है अहमद पटेल का बयान आया कि वो ये देखना चाहते हैं कि जितने आम आदमी पार्टी ने जितने जनता के बीच वादे किए हैं वो पूरा करती है या नहीं, इसीलिए कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया है कि जनता के बीच ये वादों को पूरा करे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में नाराजगी देखी जा रही है और कल जिस तरह से आगे फ्लोर पे जिस तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा, ये देखना होगा कि क्या कांग्रेस उस वक्त आम आदमी पार्टी को समर्थन करती है या इस पूरे जो बहुमत का जो मामला है उससे वो अनुपस्थिति अपनी दर्ज कराती है। जी पुष्कल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे दिल्ली से नुमाइंदे पुष्कल, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल आम आदमी पार्टी ने और उसके सभी लीडरों ने पार्टी में किसी भी तरह के इख्तलाफात से इनकार किया है और अब देखना यह है कि कल या आने वाला कल सियासत को किस तरह से मोड़ता है। उधर बीजेपी लीडर राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि हुकूमत में आने की ललक से आम आदमी पार्टी भी अपने आप को नहीं रोक सकी है। राजीव प्रताप रूडी ने मजीद कहा कि आम आदमी पार्टी ने अपने उसूलों के खिलाफ जाकर समझौता कर लिया। पार्टी के जो प्रतिनिधि थे वो आम आदमी से आमदार हो गए, वो खास आदमी हो गए और एक ललक सरकार में आने की थी, वो लगता है वो सरकार में आएंगे। काफी उम्मीदें लोगों की बनी हुई है, लेकिन खासियत यह है कि अल्पमत की सरकार है और जिन्हें कम संख्या आया वो सरकार बना रहे हैं, जिससे ज्यादा संख्या है वो सरकार के बाहर है।
और इस राजनीति की विडंबना है, लेकिन फिर भी बधाई। लेकिन वो उसी प्रकार से है जो विभिन्न फिलॉसफी है वो साथ आकर राजनीति करेंगी, और शायद इसी विरोध के खिलाफ ऐसी राजनीतिक पार्टियां उभर के आई हैं जो अपने सिद्धांत के खिलाफ जाकर के सरकारें बना रही हैं। लेकिन सत्ता में आने की जो होड़ मची थी वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इसमें भाग लिया। शायद यही सियासत है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। उधर हिमायत के ताल्लुक से कांग्रेस में इख्तिलाफ राय पर आम आदमी पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी इशू की बुनियाद पर हुकूमत चलाएगी। उन्होंने कहा कि 18 इशूज पर वो असेंबली में अरकान की तायद हासिल करेंगे। इन पर बिला इम्तियाज कोई भी एमएलए हिमायत या मुखालिफत कर सकता है। देखिए, हम सरकार मुद्दों पे बना रहे हैं। पहली चीज तो कांग्रेस बीजेपी दोनों, पहले कांग्रेस कह रही थी हम अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, याद है आप लोगों को, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं, अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। बीजेपी कह रही थी हम मुद्दों पे समर्थन कर रहे हैं। हमने 18 मुद्दे रखे हैं। ये 18 मुद्दे हम विधानसभा में रख देंगे। जो विधायक दिल्ली का इन 18 मुद्दों से सहमत है और उसे लगता है कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, दिल्ली में बिजली के दाम कम होने चाहिए, दिल्ली में पानी के दाम कम होने चाहिए, दिल्ली में पानी घर घर पहुंचना चाहिए, दिल्ली में ठेकेदारी प्रथा बंद होनी चाहिए, दिल्ली में शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, दिल्ली में स्वास्थ्य, जो विधायक को लगता है वो समर्थन करेगा। इसके साथ हमारा ना तो किसी से गठबंधन है, हमारा ना किसी से अलायंस है, ना हमारी किसी से कभी बातचीत हुई है। तो जिन विधायकों जो विधायक दिल्ली के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं वो सारे समर्थन करेंगे। उधर कांग्रेस ने आइंदा जुमे को पार्टी के वज़राए आला का एक इजलास तलब किया है। इस इजलास में 2014 के लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर खौस किया जाएगा। 17 जनवरी को एआईसीसी का इजलास भी मुनक़िद होगा जिसमें मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस आएंगे। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने हालिया असेंबली इंतखाबात में पार्टी के खराब मुजाहरे के बाद 27 दिसंबर को कांग्रेस के वज़राए आला का इजलास तलब किया है। इस इजलास में आने वाले लोकसभा इंतखाबात की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। इस इजलास में करप्शन, महंगाई और फूड सिक्योरिटी के मसले पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। उसका मकसद बिल्कुल सीधा है और उसके मुख्य रूप से 2 मुद्दे हैं। लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो पास हुआ है उसके बारे में कांग्रेस शासित राज्यों को किस तरह से आगे बढ़ना है इसकी चर्चा के लिए ये बैठक बुलाई गई है। उसमें सारे मुख्यमंत्री होंगे और ये सवाल वहां पर उठेगा और आपस में बातचीत होगी। कांग्रेस ने इस बात का एतराफ किया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दी गई हिमायत पर पार्टी का एक तबका नाराज है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी का ये बयान पार्टी वर्करों के एहतजाज के एक रोज बाद सामने आया है। कांग्रेस वर्करों ने आम आदमी पार्टी को दी गई हिमायत के खिलाफ पीर को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया था। जनार्दन द्विवेदी का कहना है कि दिल्ली की आवाम ने कांग्रेस के हक में मैंडेट नहीं दिया है। पार्टी में एक राय यह भी है कि समर्थन का निर्णय शायद इस रूप में उचित नहीं था। कुछ लोग महसूस करते हैं ये सही है आपकी बात। उसके पीछे तर्क ये है कि दिल्ली के मतदाता ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया और इस सीमा तक नहीं किया कि विपक्ष का नेता भी हमारा नहीं होगा। हम तीसरे नंबर पर चले गए। जनार्दन द्विवेदी ने इस सवाल का रास्त तौर पर जवाब नहीं दिया कि क्या कांग्रेस के एक तबके की नाराजगी के पेश नजर पार्टी मुस्तकबिल करीब में आम आदमी पार्टी से हिमायत वापस ले लेगी। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि पार्टी का नजरिया इंतहा पसंदाना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। खबर और भी वक्त ब्रेक का। न हमें उन्हें पाने की जुस्तजू है, न हमें उन्हें अपना बनाने की आरज़ू। फिर भी क्यों बनेंगे हम सफर? बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी,
एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज गांगुली पर जिनसी छेड़छाड़ का इल्जाम लगाने वाली लॉ इंटर्न ने गांगुली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का इशारा दे दिया है। मुतासरा लड़की ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि जो लोग इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं वो मुतसबाना रवैया अपनाते हुए मामले को उलझाकर गांगुली को ही बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनसी हरासानी के इल्जामात का सामना कर रहे सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस A.K. गांगुली की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है। जिनसी हरासानी की मुतासरा साबिक लॉ इंटर्न ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का इशारा दिया है। मुतासरा लड़की ने एक ब्लॉग पर अपने तासुरात का इजहार करते हुए जस्टिस गांगुली को निशाना बनाया। जस्टिस गांगुली की जानिब से जिनसी हरासानी के इल्जामात को मुस्तरद किए जाने के बाद मुतासरा लड़की के ये तासुरात सामने आए हैं। वाज़ेह रहे कि पीर के रोज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस P. सत्यशिवम को एक मकतूब रवाना करते हुए जस्टिस गांगुली ने उन पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया था, जिस पर मुतासिरा ने जस्टिस गांगुली पर मामले में तासुब से काम लेने का इल्जाम लगाया है। दूसरी जानिब तृणमूल कांग्रेस जस्टिस गांगुली से इस्तीफे के मुतालिबे पर अटल है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि जस्टिस गांगुली किसी को भी खत रवाना करें, TMC गांगुली से इस्तीफे का मुतालिबा जारी रखेगी। उधर मुल्क भर में जस्टिस गांगुली के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। कोलकाता में लीगल फोरम ऑफ इंडिया ने जस्टिस गांगुली के खिलाफ एहतजाज किया। फोरम ने जस्टिस गांगुली को फौरी तौर पर मगरिब बंगाल हुकूक इंसानी कमीशन के चेयरमैन के ओहदे से हटाए जाने का मुतालबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। अमेरिका में हिंदुस्तानी सफारतकार दिव्यानी खोब्रागड़े के वकील का कहना है कि दिव्यानी के साथ वीजा धोखाधड़ी मामले में जो भी हुआ वो एक अमेरिकी फेडरल एजेंट की गलती की वजह से हुआ। उन्होंने कहा कि नौकरानी की तनख्वाह से मुतालिक कागजात पढ़ने में फेडरल एजेंट से बड़ी गलती सरजद हुई। खोब्रागड़े के वकील डैनियल आशिक ने कहा है कि इस मामले को हैंडल करने वाले डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विसेज एजेंट मार्क स्मिथ से संगीता रिचर्ड के वीजा के लिए दी गई दरख्वास्त DS-160 फॉर्म को पढ़ने में गलती हुई, जो कि $4,500 अमेरिकी दिव्यानी की तनख्वाह बताई गई थी और नौकरानी को $1,560 देने की बात थी। दिव्यानी के वकील का कहना है कि हो सकता है कि किसी के जरिए कागजात में गड़बड़ी की गई हो। उधर हिंदुस्तानी सफारतकार दिव्यानी के मामले में हिंदुस्तान अमेरिका के खिलाफ जवाबी इक़दामात पर कायम है। जरा के मुताबिक इस पूरे मामले में अमेरिका के रुख को देखते हुए हिंदुस्तान ने अमेरिका के तई जैसे को तैसा का सलूक करने का फैसला किया है। हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खोब्रागड़े के मामले में हिंदुस्तान ने अब अमेरिका के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान के रवैये में ये सख्ती हिंदुस्तान में मुकीम अमरीकी कौंसिलर अमले को दिए जाने वाले शनाख्ती कार्ड सरेंडर करने की डेडलाइन खत्म होने के बाद आई है। अमरीकी कौंसिल खाना के ओहदेदारों को दिए जाने वाले तमाम शनाख्ती कार्ड अब विदड्रॉ कर लिए गए हैं और उनकी जगह ठीक वैसे ही नए कार्ड जारी किए जा रहे हैं जैसे कि अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी सिफारतकारों के अमले को दिए जाते हैं। नए शनाख्ती कार्ड सिर्फ कौंसिल के ओहदेदारों को दिए जाएंगे, उनके अहले खाना को नहीं, क्योंकि अमेरिका में हिंदुस्तानी कौंसिल के अमले के अहले खाना को भी कार्ड नहीं दिए जाते हैं। माजी में कौंसिल के अमले के अहले खाना को भी कार्ड दिए जाते थे। इससे एक दूसरे के मुल्कों में कौंसिल खाना के अमले के कार्डों के मामले में बराबरी को यकीनी बनाया जा सकेगा। मसावियत के मामले में हिंदुस्तान ने एक और नई पहल की है। अमरीकी कौंसिल खाना के अमले को हिंदुस्तान में अपनी जिम्मेदारी संभालने के बाद
अब सिर्फ पहले 6 महीनों के दौरान ही अपने मुल्क से जरूरत का अपना साजो सामान दरामद करने की इजाजत होगी। ये फैसला कौंसिलर ताल्लुकात के बारे में वियना मुआहदे के मुताबिक किया गया है। ख्याल रहे कि इससे पहले कौंसिलर अमले को अपनी मियाद के 3 साल तक जरूरत की चीजें दरामद करने की इजाजत थी। जराए ने इन खबरों की तरदीद की है कि गुज़िश्ता हफ्ते नई शरायत के ऐलान के बाद भी ड्यूटी फ्री अशिया दरामद करने की गुजारिशें मंजूर की गईं। अमरीकी स्कूलों से मुताल्लिक मौसूल हुए डेटा का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। हिंदुस्तान में अमरीकी सिफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक तशवीश को मुस्तरद करते हुए जराए ने इस बात का आदा किया है कि हिंदुस्तान वियना मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह पाबंद है और हिफाजत के मामले में कोई ढील नहीं दी गई है। अमरीकी सिफारतकारों और कौंसिल ओहदेदारों को पहले की तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है और इस अम्र में कोई तब्दीली नहीं आई है। जराए ने मजीद कहा कि सिर्फ नक्ल हरकत के पैटर्न्स में तब्दीली की गई है, ताहम नई दिल्ली में अमरीकी एम्बेसी के हिफाजती दर्जे में कोई तब्दीली नहीं की गई है और हिफाजती दस्ता बदस्तूर तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। शुमाली हिंदुस्तान में सर्दी अपने शबाब पर है और जैसे जैसे ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंप में रहने वालों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। ठंड से बचने के मुनासिब इंतजामात न होने के सबब कैंपों में मुकीम अफराद पूरी रात अलाव जलाकर गुजार रहे हैं। मासूम बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन बेहाल हैं, जबकि हुकूमत की तरफ से कोई माकूल इंतजाम नहीं किया जा रहा है। आज भी ये लोग अपने गांव को, अपने घरों को वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं और ऐसे में समाजवादी सदर मुलायम सिंह यादव के ताजा बयान ने इन अफराद के जख्मों पर गोया नमक छिड़कने का काम कर दिया है। वही गोली, जुकाम में भी वही, खांसी में भी वही, बुखार में भी वही गोली दे देते हैं सरकारी, और कोई सुरक्षा नहीं है सरकारी की तरफ से। और यहाँ पे आसपास सुरक्षा कैसी है? मतलब आपके आसपास की सुरक्षा? हमारी खाने पीने की जो सुरक्षा है वो हमारे जो है, नहीं, आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी कैसी है? बस सिक्योरिटी तो वैसे सही है भाई। अपना गाँव वाले जो लोग वाले है बहुत सहायता कर रहे हैं हमारी, हमारे पहरा भी लगाते हैं, सब बड़ी सहायता कर रहे हैं। तो बहुत ही सब कुछ सहनी पड़ी, पानी की भी सहनी पड़ी, लकड़ी की भी सहनी पड़ी, बीच में खाने की भी बहुत एक महीना परेशानी आई बहुत ज्यादा। अब खाना मिला है। अच्छा जी, आपका गुजर बसर यहाँ पे किस तरीके से हो? गुजर तो आप देख लीजिए जी, कैसे जमीन में पड़े जी। हम उसके आदमी नहीं है जी, कांग्रेस के हैं न बीजेपी के हैं, हम तो पीड़ित हैं। दिक्कत तो यहाँ पर बहुत है, छोटे छोटे बच्चे अपने जो सर्दी में ले पड़े हैं, यहाँ पर जो है परेशानी है, सर्दी की ज्यादा परेशानी बढ़नी है। यहाँ से खाने पीने का मसला जो है हमारा जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ मिला नहीं यहाँ से, सिवाय कम्बल के और दूध मिल रहा है बस यहाँ पर। दूध है ना, चीनी ना, पत्ती ना, कपड़ा ना, लत्ता ना, खाट पीड़ी कुछ भी नहीं है। ये तो मुलायम सिंह कहने का हम तुम्हारा साथ देंगे, आज मुंह छुपा के क्यों बैठा? और आज तो यहाँ जड़ाने के लिए कुछ भी नहीं। सर्दी में सब बच्चे देखो जी कैसे परेशान हो रहे, आपने देख ही लिया जी। और गवर्नमेंट को दिखा दो जी कितनी सुविधा दी जी। कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये तस्वीर अपनी हकीकत खुद बयान कर रही है। उधर ऑल इंडिया मजलिस मुशावरत ने इस्दाद फिक़वाना बिल के पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में पेश न होने को कांग्रेस और बीजेपी की मिली भगत करार दिया है। मजलिस मुशावरत के सदर डॉक्टर जफरुल इस्लाम ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस अपने सियासी मुफादात की खातिर फसाद मुखालिफ बिल लाने के लिए तैयार नहीं है। जफरुल इस्लाम ने राहुल गांधी की जानिब से अक़लियतों को मंशूर बनाने में हिस्सेदारी के लिए बुलाए जाने को महज दिखावा करार दिया। जो नई सूरत हाल वो पैदा हुई है वो कि केजरीवाल ने इनको पटक दिया है इनको, और इनको लग रहा है कि अब ये दोबारा वनवास में जाएंगे 10 साल के लिए, इसलिए इन्होंने जल्दी जल्दी जो है लोकपाल बिल भी ले आए और अब इसकी बात भी शुरू की है। लेकिन अगर ये वाकईतन ये मुखलिस होते तो पिछले जैसे कि वादा कर रहे थे, ये खुद ही वादा कर रहे थे, ये और कोई नहीं कर रहा, ये खुद कह रहे थे कि इस जो विंटर सेशन है इसके अंदर हम ले आएंगे इसको, लेकिन विंटर सेशन खत्म हो गया और ये नहीं लाए। और अब मजीद ऐसा कोई सेशन नहीं आने वाला है जिसमें हो, इसलिए कि जैसे ही इलेक्शन वगैरह का ऐलान हो जाएगा ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि इनकी नीयत साफ थी, और मैं ये समझता हूं कि इनकी और बीजेपी दोनों की मिली भगत है कि ऐसा कानून नहीं आना चाहिए, इसलिए कि ऐसे कानून आने से नेताओं पर और जो इनके बाहुबली हैं वगैरह वगैरह सब पर जो है असर पड़ेगा, सबकी पिटाई होगी और सब लोग जेल जाएंगे, इसलिए वो ऐसा कानून नहीं लाए।
जेडीयू और जेवीएम ने एक साथ मिलकर लोकसभा इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में जेडीयू के तर्जुमान केसी त्यागी की रिहाइशगाह पर जेवीएम और जेडीयू लीडरों की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जेवीएम लीडर बाबूलाल मरांडी, शरद यादव और नीतीश कुमार ने तकरीबन 2 घंटे तक बातचीत की। हम सब लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि देश में जो नॉन कांग्रेस और नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बने और झारखंड और बिहार में हम लोग मिल करके काम करेंगे। इसकी हम सब लोग कोशिश चल रही है और मैं समझता हूं कि ये एक अच्छी वार्ता हुई और आगे उसका अच्छा ही परिणाम भी। राजनीति संभावनाओं का खेल है और ये राजनीति का संक्रमण काल का दौर है। दिस इज द ट्रांजिशनल फेज ऑफ बिहार एंड नेशनल पॉलिटिक्स। तो अभी कुछ दिन रुकिए और फिर हम कुछ बताते हैं आपको। ऐसे क्या 40 सीटों पर लड़ने की तैयारी आप कर रहे हैं? हाँ, 40 सीटों पर तैयारी है, लेकिन हम नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में किसी अच्छे और कारगर धर्मनिरपेक्ष गठबंधन की भी रचना बनाने में लगे हुए हैं। वामपंथी दलों के साथ वो हमारे स्वाभाविक मित्र हैं। वामपंथी दलों के साथ आपने मंच साझा किया था। हाँ, तो क्या वामपंथी दल आपके साथ बिहार चुनाव में भी, बिहार में लोकसभा चुनाव खास तौर से सीपीआई और सीपीएम, जिनके साथ हमने सांप्रदायिकता विरोधी सम्मेलन आयोजित किए हैं, वो हमारे नेचुरल दोस्त हैं और उनके साथ गठबंधन बिहार में। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। इसराइल ने गजा में आबाद फिलिस्तीनियों को एक बार फिर हमलों का निशाना बनाया है। बीती रात इसराइल ने गजा पट्टी पर फिजाई और जमीनी हमले किए। इनमें एक बच्ची समेत कम से कम 3 फिलिस्तीनी हलाक हो गए। हमलों में तकरीबन 9 अफराद बुरी तरह जख्मी भी हुए। गजा पट्टी पर हुए इसराइली हमले में हलाक होने वालों में एक कमसिन बच्ची भी शामिल है। नवंबर 2012 के बाद गजा पर इसराइल का ये सबसे शदीद हमला है। माजी की तरह इस बार भी इसराइल ने हमले का जिम्मेदार हमास को ठहराया है। इसराइल का कहना है कि पीर को फिलिस्तीनी शिद्दत पसंदों ने एक इसराइली पुलिस अहलकार पर हमला किया और इसराइली हुदूद में रॉकेट दागे, जिसके जवाब में गजा पर हमले किए गए हैं। इसराइल इतवार के रोज वसती इसराइल में एक खाली बस में हुए बम धमाके का भी इल्जाम हमास पर आयद कर रहा है। इसराइल के मुताबिक उसने गजा पट्टी में फिलिस्तीनी शिद्दत पसंदों के हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया है। इसराइल अपनी कार्रवाई का जो भी जवाब पेश करे, लेकिन ये बात रोजे रोशन की तरह आया है कि जब भी इसराइल और हमास के दरमियान झड़पें हुई हैं, ज्यादातर आम फिलिस्तीनी शहरियों यहाँ तक कि मासूम बच्चों को अपनी जानें गंवानी पड़ी हैं। इसके अलावा इसराइल की इन कार्रवाइयों ने हमेशा खित्ते में बहाली अमन के इम्कानात को भी मजबूत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और अब बात करेंगे क्रिसमस की। जी हां, दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार निहायत अकीदत और मजहबी रिवायत के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस का त्योहार ईसाई फिरके के लोग हजरत ईसा की पैदाइश की खुशी में मनाते हैं। इस मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी दुआई, जलसों और इबादत का एहतमाम किया जाता है। हिंदुस्तान भर में भी आज ये त्योहार ईसाई फिरके के लोग मजहबी जोश और खरोश से मना रहे हैं। रात को ही गिरजाघरों को दुल्हन की तरह सजा दिया गया और दुआई जलसों का एहतमाम किया गया। इनमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। First reading. A reading from the prophet Isaiah. अंधकार में था
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। नाम भूले से जो मेरा कहीं आया होगा, नाम भूले से जो मेरा कहीं आया होगा, नाम भूले से भूले से नाम भूले से जो मेरा कहीं आया होगा, गैर महसूस तरीके से वो चौंका होगा, नाम भूले से जो मेरा कहीं आया होगा, गैर महसूस तरीके से वो चौंका होगा, नाम भूले से जो मेरा कहीं आया होगा। कभी सन्नाटों से वहशत जो हुई होगी उसे, कभी सन्नाटों से कभी कभी सन्नाटों से कभी सन्नाटों से वहशत जो भी होगी उसे, कभी सन्नाटों से वहशत जो हुई होगी उसे, उसने बेसाख्ता फिर मुझको पुकारा होगा, उसने बेसाख्ता फिर मुझको पुकारा होगा, गैर महसूस तरीके से वो चौंका होगा, नाम भूले से जो मेरा कहीं आया